आज कक्षा उपशास्त्री के ज्योतिष विषय के छात्रों को मुहूर्त चिंतामणि द्वारा नक्षत्र प्रकरण में हवन में किस ग्रह के मुख में आहुति पड़ने से शुभ होता है एवं अग्नि का पृथ्वी आदि लोकों में निवास को जानने के प्रसंग में व्याख्यान मैं करने जा रहा हूं। सभी छात्र ध्यान देंगे। प्रस्तुत श्लोक यह है कि सूर्य भातृत्रिभे चंद्रे, सूर्य बीच शुक्र पुंगवः चंद्रारेज्या गुशिखिनो नेष्टा होमाहुति खले। अर्थात जिस नक्षत्र में सूर्य है उससे तीन तीन नक्षत्रों का क्रम से एक एक त्रिक होता है। ऐसे 27 नक्षत्रों के 9 त्रिक होते हैं। इनमें पहला सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु और केतु का त्रिक होता है। इन ग्रहों शुभ ग्रहों में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इन नक्षत्रों में दी गई आहुतियां शुभ कही गई है और पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु के त्रिक में नक्षत्रों में दी गई आहुतियां अशुभ कही गई हैं। चंद्र नक्षत्र तक तीन नक्षत्रों के भीतर हो तो सूर्य का होता है, वह अशुभ है। बुध का भी शुभ होता है। इसी तरह अन्य ग्रहों को भी समझना चाहिए। इनके फल इस प्रकार हैं। जैसे सूर्य में सुख का नाश, चंद्रमा से जलमयी कृषि, मंगल में अग्निदाह, बुध में बुद्धि की वृद्धि विकास, गुरु में
अभिष्ट एवं अच्छे राज्य की प्राप्ति, शुक्र में ऐहिक पारलौकिक कार्य संपत्ति, शनि ग्रह में राजभंग और धन क्षय तथा राहु का मुख में आहुति जाने पर हानि, केतु के मुंह में आहुति जाने पर अकाल और देश में उपद्रव तथा प्राणियों का मरण होता है। उपरोक्त श्लोक में कश्यप जी द्वारा अंश पद्य में उद्धृत किया गया है कि इसी से संबंधित है। नक्षत्रे जत्र भानु स्यात् तदारिक्ष त्रिकम त्रिकम सूर्य शुक्र अग्नि सौरीणाम बिंदु भौम बृहस्पति राहु केतुश्च निर्दिष्टम हमनादौ शुभाशुभम सौख्यार्थनाशः सूर्ये स्यात् दिन्दौ जलमयी कृषि भौमे अग्निदाहो राष्ट्रस्य बुधे बुद्धि विवर्धनम गुरौ लब्धि रभिष्टस्य राज्यं सौभागनन्दितम् भार्गवे कार्य संपत्ति रैहिकः मामुष्मिकी भवेत् शनौ मुखाहुतौ ज्ञेयो राज्य भंगो धनक्षयः राहो मुखात् हतो होमं ज्ञेयम् दुर्भिक्षं देश विप्लवम् मरणं प्राणिनां चैव राज्यभंगस्तथैव च। यदि प्रमाद द्वारा पाप मुखगत नक्षत्र में शांतिक और पौष्टिक कर्मों में यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं तो सपाप नक्षत्र से उत्पन्न दोष को शांति का विधान विष्णु धर्मोत्तर में प्राप्त किया जा सकता है, जो वहीं से अंश लिया गया है। क्रूर ग्रहे मुखे चैव संज्ञाते हवने शुभे शांति विधायाम गाम दद्यात् ब्राह्मणाय कुटुंबिनी। आगे बहनिबास फल में श्लोक है कि सई का तिथिर बार जुता कृताप्ता से गुणेर्वे भुवि बहनिबास सौख्याय होमे शशि जुग्म से प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च। अर्थात जिस दिन अथवा तिथि में होम करना हो तो उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अभिष्ट तिथि तक
गिनना चाहिए, गणना की जाए चाहिए। उससे जितनी संख्या से उसमें एक और मिलावें, जोड़ें, फिर रविवार से लेकर वर्तमान वार जो है उस दिन का गिनने से जितनी संख्या हो उसको भी उसी में जोड़ें। जोड़ने से जो राशि आवे उसमें 4 का भाग दें। 3 या 0 शेष बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी में रहती है। उस दिन आहुति देने से सुख प्राप्ति होती है। 1 शेष बचे तो अग्नि का आवास आकाश में होता है। इसका फल प्राणों को, प्राणार्थ नाशो, प्राणों को नाश करने वाला बताया गया है। और 2 शेष बचे तो अग्नि का वास पाताल में होता है। इसका फल अर्थ नाशक कहा गया है।